फरीदाबाद नगर निगम का विस्तार हो चुका है। नगर निगम के अंतर्गत 26 गांवों को शामिल किया गया है। अब नगर निगम में 26 गांव शामिल होने के साथ साथ जो नगर निगम वार्ड है उसका स्वरूप भी बदला जाएगा और साथ ही साथ जो राजनीतिक समीकरण है उसकी तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा वो जो अभी पंचायती इलेक्शन होंगे उन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि गाँव में जो सरपंच है वो लोग बनने की तैयारियाँ कर रहे हैं। और जैसे कि अब पता चला है कि गांव शामिल हो रही हैं तो लोगों में काफ़ी रोष भी देखने को मिल रहा है कि क्योंकि वो गांव के लोग जो चाहते हैं कि सिर्फ गांव है जो उनको नगर निगम में शामिल ना किया जाए। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ गांव के सरपंच, गांव के लोग जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि जो ये बदलाव हुआ है, गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं, उसको लेकर उनकी क्या कहना चाहते हैं इन सब को लेकर। सर, नाम बताइए आप सबसे पहले अपना। मेरा जगबीर सिंह। जी सही ना। गांव जो नगर निगम में शामिल हुए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सामाजिक ताना बाना वो भी ख़त्म होगा। हमारे गांव का जो सामाजिक, जिसके बहाने से हम उठ बैठ लेते थे, मिलने जुल लेते आपस में, वो भी नुकसान होगा। और गांव का जो विकास जो पंचायतें कर सकती हैं, जो पंचायत करती हैं, वो नगर निगम से नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ नाली हैं और रोज़मर्रा की छोटी छोटी शिकायतें बड़ी भी हैं और बड़े काम भी हैं, छोटे भी हैं, जो हम पंचायतों से कर सकते थे और जो करते आए हैं, नगर निगम से नहीं होगा। नई सोच है इनकी कि ये हमारे जो एरिया है ये डेवलप हो रहा है। ये गांव, हमारे गांव में पैसा काफ़ी है पंचायतों में। इस पैसे की वजह से नगर निगम भूखा पड़ा है। इनकी सैलरी भी नहीं होती नगर निगम वालों की इनके पास। नगर निगम ये सोच रही है कि इन पंचायतों में ज़मीन का पैसा है, इस पैसा को खुर्द-बुर्द कर दो लेके इनने, और बाकी कोई विकास नहीं होगा। विकास करती हैं पंचायत, कहीं भी पीछे नहीं है विकास में, कोई भी गांव पीछे नहीं है। सारा गांव हमारा सेक्टर से, शहर से भी बढ़िया गांव है। जाकर देख लो अंदर, कोई गली, बिजली, पानी, सड़क, किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं है। जब भी कोई थोड़ी भी समस्या आती है तो आपस में सरपंच से, पंचायत से कह के करवा लेते हैं काम। अब पार्षद होता है एक बहुत बड़े एरिया का, वो उसी की नगर निगम में नहीं सुनता कोई, वो गांव की तो जब सुनेगा वो हमारी। तो अब जब विकास अपने हाथ में है हमारे में, तो हम अपना विकास खुद करते हैं। नगर निगम तो हम राजी न बिल्कुल भी, चिंताराम नाम है जी। और हम अपना पंचायत चाहें जी, हम बस तो और बात जी। आपका क्या कहना है? जी बात है, पंचायत चाहें। मैडम, हमें तो ऐसा लगता है कि विकास हमारा नगर निगम में आने के बाद में वहीं रुक जाएगा, क्योंकि हमारे गांव का स्टेडियम है जो काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी कार्य होना भी बाकी है। और पंचायत घर वगैरह हैं, उनके लिए ज़मीन अलग से खरीदी जाएगी, वो पंचायत की ग्रांट से खरीदी जाएगी। जब ये नगर निगम में चला जाएगा, ये पैसा ही नगर निगम में चला जाएगा पूरा, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और पूरा गांव चाहता है कि ये हमारा पंचायत में रहे और सरपंची रहे। इससे एक फ़ायदा होता है, आपस में भाईचारा बना रहता है और एक दूसरे का आपस में प्रेम बना रहता है। नगर निगम आने के बाद में आपसी प्रेम भी नहीं रहेगा। सरकार से तो यही आस करेंगे मैडम कि जैसे राजेश नागर विधायक जी हैं, उनसे आस कर रहे हैं, गांव के लोग हैं जैसे कि वो रुकवा देंगे। और मंत्री जी हैं जैसे कृष्णपाल गुर्जर हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, तो वो भी चाहेंगे तो रुकवा देंगे। तो गांव उनसे गुजारिश करेगा और उनसे गुहार लगाएंगे ताकि ये रुके। नगर निगम में जाने से जी कुछ भी हल नहीं होगा। नगर निगम में और भी गांव है, ये शहर है, शहर में कुछ भी विकास नहीं है। इतने गड्ढे हैं, कहीं भी कोई गाड़ी एक पास नहीं कर सकते, पैदल तो आदमी निकल ही नहीं सकता है। तो गांव में क्या विकास होगा? गांव में कम से कम सरपंच हैं, हमारे अपने हैं, हम उनसे कुछ भी बोलते हैं, वो काम तो होते हैं कम से कम उनके कहने से। लेकिन बाहर जाने से तो कुछ भी नहीं होगा। नगर निगम आने से तो बहुत लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जा के उनसे गुहार लगाते, कोई काम ही नहीं होता नगर निगम से। नगर निगम के पास कोई सुविधा ही नहीं है, किसी चीज़ को आके देखती नहीं है। शहरों में देखो आप, बाहर रोडों पे दुकानें लगी हुई हैं, किसी की भी नहीं। यहाँ गांव और पीछे चला जाएगा 20 साल, होना कुछ नहीं है। नगर निगम से तो कुछ होना ही नहीं है। जो भी है सरपंच करते हैं, कम से कम हमारे जो पुराने सरपंच हैं ये सब है, ये हमारे जो भी काम करेंगे सरपंच से ही होगा। जो भी होगा सहयोग सरपंच ही करेगा। जो सरपंच साहब बैठे हैं और भी हैं, अगर विकास होता तो वो पहले ही बोल देते। विकास होना ही नहीं है। जब कोई काम है, स्टेडियम का है, नाली है, रोड है, सरपंच के थ्रू ही होते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रेम है, भाव है, वो भी सरपंच के उससे वो ख़त्म ही हो जाएगा। हमारे गांव में
पंचायत में तो कोई सुधार होगा, नगर निगम में कोई सुधार नहीं होगा। सुधार हुआ है गांव में? और सब में सुधार हुआ है जी। स्कूल भी बना है, कॉलेज भी यहाँ आया है, और रास्ता गिराड़े सब हमारे टन है। पहले रोड नगर निगम के टूटे पड़े, उनकी न सुधार हो तो हमारे तो देहाती गांव में जमीन रहरी ढोर जाएंगे जिनके पीछे हम गुजारा कर रहे हैं, फिर क्या रहे? कुछ भी ना रहे जी। हम इससे रजामंद नहीं है, विरोध करेंगे खूब। नगर निगम का जो आया शामिल, इसमें नगर निगम आने का क्या बेनिफिट लग रहा है हमारे? नगर निगम के तो हालत ही इतनी, हर जगह दिल्ली से लेकर फरीदाबाद के हालत इनकी खस्ता हुई पड़ी है, क्योंकि नौकरी देने के लिए पैसा नहीं, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास। ये तो नगर निगम को ला करके गाँव को पैसा थोड़ा बहुत है उसको हड़पने की इनकी प्लानिंग हो सकती है मेरे हिसाब से तो, और कुछ नहीं इनका। और 10-5 साल बाद इसको फिर वापस गांव को कर देंगे। ऐसे कई बार हुआ है, कई गांवों में भी हुआ ऐसा। अगर नगर निगम में देने के बाद भी 5 साल के 7 साल के बाद वो वापस कर दिए गए गांव में पैसा नहीं है सरकार के पास, गांव को वापस पंचायत। इससे क्या विकास होगा? कंप्लेंट करते रहो, कंप्लेंट कर, कौन आएगा धोर सुनने के लिए? कोई नहीं आएगा सुनने के लिए। मेरा तो कहना ये है कि इसको नगर निगम की बजाय इसका संज्ञा बदल देनी चाहिए। ये नरक निगम होना चाहिए। ये जो है नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। और इसके अंदर मुझे लगा अगर मैं लिस्ट एक तरफ से गिनवान लगाऊँ तो 50 भी कम है जो नुकसान है, लेकिन फ़ायदा एक भी नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा किसी भी जो ऊपर हमारे अधिकारी बैठे हैं, हमारे नेतागण जो बैठे हुए हैं, उनको इन 26 गांवों का जो जनता है उसके बारे में निजी स्वार्थ को छोड़ करके और ये सबकी भलाई के लिए इसको सिरे से खारिज करना चाहिए। बिल्कुल देखो, सरपंची का इलेक्शन तो कोई अगर टाइम रहेगा, अगर पंचायत रहेंगी तो कोई भी लड़ेगा, लड़ता रहा है, लड़ते रहेंगे, बात वो नहीं है। मैटर जो है वो ये है कि नगर निगम के सारे नुकसान ही नुकसान है, एक भी फ़ायदा नहीं है, मुझे एक भी फ़ायदा नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ अगर इसका विकास अगर न चाहते हैं तो पंचायत राज होना चाहिए, और गवर्नमेंट भी पंचायती राज पर ज़्यादा जोर दे रही है। और ऊपर तक अभी तक जो गांधी जी के हमारे जो 2 अक्टूबर को वो भी पंचायत राज में मनाया जाता है, तो पंचायत राज घना बेटर है न कि नगर निगम। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से हम तो देखो जी ये गुहार लगाएंगे, इन 26 गाँव की आम जनता की भलाई को देखते हुए नगर निगम को सिरे से खारिज किया जाए और इसको पंचायती राज बनाया जाए। हमारे गांव के अंदर नगर निगम आई तो हमें इतना लॉस होगा, क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश ही कृषि प्रधान देश है। पशुपालन और खेती बाड़ी का यहाँ काम है अक्सर। अगर गांव नीम का के अंदर नगर निगम आई तो हमारा गांव 90% पशुपालन के ऊपर निर्भर है। नगर में आता नहीं, हमारे पशु कहीं बाहर चले जाएंगे और हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। तो आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ, हम जैसा अपने गुजारो कर रहे हैं ना, हमारे सरपंच के दौर है, हमारे सरपंच बनाएंगे, लड़ेंगे, गुथेंगे, मरेंगे। नगर निगम के दौर जाएंगे, पार्षद दौर जाएंगे, मंत्री दौर जाएंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं करे। इसलिए हमें नगर निगम नहीं चाहिए। नगर निगम में 26 गांव शामिल हुए हैं, जिसमें आपका गांव मिर्ज़ापुर भी शामिल हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात इससे नहीं है कि राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, बात हमारी अस्मिता की है, गाँव के अस्तित्व की है। जो गाँव की संपत्तियाँ हैं, गाँव के जो पैसे हैं, गाँव का जो विकास है, वो पूरी तरह से इससे प्रभावित होगा। और जो ये प्रॉपर्टी थी जो ग्राम पंचायत में किसानों ने अपनी ज़मीनों को दिया था चकबंदी के समय में, उसका मकसद ये था कि गांव के अंदर रहने वाली और जो 36 बरादरियाँ जिनके पास भूमि नहीं है, उनके सुविधाओं के लिए काम किस तरह से किए जाएं, उन गरीब लोगों को प्लॉट किस तरह से दिए जाएं, उन गरीब लोगों को उनके सर्वहितकारी कार्य के लिए, चाहे वो चौपालें हैं, चाहे उनके स्टेडियम है, चाहे और कुछ भी है, वो सारी सुविधाएं उनको किस ढंग से दी जाएं। इन सारी बातों को देखते हुए आप जब देखेंगे तो गांव का हर व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस करेगा। क्योंकि आने वाले समय में जितने काम हम लोगों ने किए हैं या जो हमारी करने की प्लानिंग है, वो सारी हमारी खटाई में पड़ जाएंगी। और चकबंदी में हम लोगों ने जो ये ज़मीनें अपनी पंचायत में या सार्वजनिक हित के लिए दी थी, वो तमाम हमारे से छिन जाएंगी। पैसा हमारा होगा, विकास कहाँ का होगा? दूसरे क्षेत्रों का होगा, और हम लोग विकास के लिए तरसेंगे। हमारी ये जितनी भी ये बिल्डिंग है, अब ये हरिजन चौपाल है, आप इसको देख सकते हो, हमने जो भी काम किए सारे काम ऐतिहासिक किए। इसके ऊपर आप 10 मंजिल भी अगर बिल्डिंग खड़ी करोगे तो इसके कॉलम इतने मजबूत हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो ये सारी चीज़ें सफ़ेदी के लिए भी तरसेंगी।
और हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति, आप यहाँ ग्रामीण हैं, आप उनसे किसी से भी आप यदि पूछेंगे, कोई भी आदमी नहीं है कि नगर निगम में हम जाएं। आप देखेंगे हमारे ऊपर दुनिया भर का हाउस टैक्स का बर्डन बन जाएगा। और गांव जो आज तक गांव आए हैं नगर निगम में, चाहे वो सी हो, अजरौंदा हो, दौलताबाद हो, और चाहे आपका ये अपना मुजेसर हो, चाहे सारन हो, या अन्य कोई भी गाँव हो, उनकी हालत एक स्लम बस्ती से भी बुरी है। सारी जायदाद हमारी गई, पैसा हमारा गया, और हम कहाँ रहेंगे? स्लम बस्ती से भी बुरे वातावरण में। उनके घरों में बदबू आती है सीवरेज की। आज हमारी जो सामाजिक रूप से हमारे एक सिस्टम है, उसमें कोई भी दूसरे गांव का आदमी अपनी बेटी को उन गांवों में देना पसंद नहीं करता जहां पे नगर निगम के अंदर जो गाँव आ चुके हैं। हमारे साथ जो ये धोखा हो रहा है, जो ये छलावा हो रहा है, और हमारी बिना मर्जी के एक बार भी हमारी बिलिंग नहीं ली। पूरे गाँव के अंदर यदि एक व्यक्ति भी ये कह दे कि हम नगर निगम में जाना चाहते हैं, हम गांव के आदमी हैं, गांव का आदमी चाहता है मैं अपनी चीज़ें पैदा करके अपना इस्तेमाल करूं, दूध मेरा हो, सब्जी मेरी हो, अन्न मेरा हो, हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। आप देखेंगे कि एक भैंस का खूंटा भी हम अपने घर में नहीं रख सकते। एक हमारी भैंसों को बांधने के लिए डेयरी जोन बना दिए जाएंगे 8-8, 10-10 किलोमीटर दूरी पे, और वो भी चौगने रेट पे हमको दिए जाएंगे। हमने जो प्लानिंग दी थी सरकार को कि गाँव में इस तरह के प्रावधान दो कि हम 1 खूंटा 2 खूंटा 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में हम कोई अपने पशु को बांध के और हम अपने लिए जीविका अर्जित कर सके, और हम अपने बच्चों के खाने के लिए दूध घी उपलब्ध कर सके, वो सारी चीज़ों से हम महरूम हो जाएंगे। ये गाँवों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है। और कल वीडियो ब्लॉक बल्लभगढ़ में हमारे तमाम सरपंच जो है 26 के 26 गाँव के वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, और हर व्यक्ति पूरी तरह से इस बात का विरोध करेगा। अगर उसके बावजूद भी अगर सरकार हमें ज़बरदस्ती हमारे साथ ये छलावा करती है, धोखा करती है, हमारे गाँव के ऊपर ये डकैती डालती है, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम जो भी हमारे राजनीतिक रूप से हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, हम तमाम के पास जाएंगे और जाकर के अपनी फरियाद रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि ये जोन जिस ढंग से बनाया गया है, इसमें गाँव के लोगों का कहीं पर कोई हित नहीं है। अगर कोई आदमी कॉलोनी में मकान लेता है 20 लाख का, उससे आप क्यों नहीं लेते 2 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्ज, और उससे लेकर उसको सारी सुविधाएँ दो। जो आदमी 1 करोड़ का 2 करोड़ प्लॉट लेकर के एक बढ़िया पौध सेक्टर में लेता है, उससे लीजिए आप 10 लाख रुपए, खूब उसको सारी सुविधाएं दीजिए, उसको बिजली दो, पानी दो, सोलर लाइट दो, उसको सारे पेड़ पौधे ग्रीनरी सब कुछ दो। कौन मना करता है इस बात को? हमारे पैसे को लूट के उन लोगों के लिए लगाने का क्या अर्थ बनता है? आखिरकार ये सरकार की टोटली गलत नीति है, और पूरी तरह से हम इसका विरोध, मैं अकेला नहीं, 26 गाँव का एक नागरिक इस बात का विरोध करेगा, बच्चा बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी धर्म से। आप अभी हमारी पंचायत होगी यहाँ 5:30 बजे, और 5:30 बजे आप देखोगे हमारे गांव के अंदर जो भी राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति है, हर आदमी यहाँ होगा। और आज सबने ये कहा कि हम तन मन धन से इस बात के विरोध करने के लिए जहाँ तक भी हमें जाना होगा हम जाएंगे। हमारा निवेदन है कि जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस हमारी गुहार को निश्चित रूप से सुनेंगे, और उसके साथ साथ हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर जो आदरणीय विज साहब हैं, विज साहब से भी हमारा निवेदन है कि हमारी इस प्रार्थना को जरूर सुने। पंचायत मंत्री दुष्यंत जी से भी हमारा निवेदन है कि हमारी प्रार्थना को जरूर सुने। गांव के अस्तित्व को समाप्त ना करें, गांव जिस हाल में है उनको जीने दें। गांव अपनी व्यवस्थाएं स्वयं करने में सक्षम है, हमारी सक्षमता को पूरी तरह से नकारा ना जाए, हमारी योग्यता को पूरी तरह से नकारा ना जाए। आज भी हमारे ई टेंडरिंग के कामों को देखो और हमारे गांव की पंचायतों के कामों को देखो, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। आप कहीं भी, मेरे जितने भी काम हुए, किसी भी गांव में जहां भी काम हुए, ऐसा हम नहीं कहते कि एक आध अगर कोई व्यक्ति किसी से गलती भूल हुई है तो उसको जो एक प्रशासन का एक तरीका है उसके माध्यम से उसकी इंक्वायरी करो, जांच करो, उसको सजा दो। लेकिन ये क्या मतलब कि पूरे गांव के अस्तित्व को हम समाप्त कर दें? हमारी अस्मिता की लड़ाई है, और इसमें निश्चित रूप से गांव का एक एक जनमानस और हमारे इर्द गिर्द रहने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है। जी सर, आपको लगता है कि नगर निगम में आने के बाद जो गाँव नगर निगम में शामिल होगा, क्या क्या बदलाव होंगे? क्या लगता है आपको? गाँव का नरक बनेगा। ये नरक निगम आ रहा है, नगर निगम नहीं आ रहा। पहले से बनते आए और अब ये नरक निगम है। आप जाकर के जाइए, आप सोना ऐसी गांव है, हमसे 10 गुना पावरफुल गांव था, 10 गुना। उस गांव में उस जमाने में राजाओं का गांव था, आज वो गांव पूरी तरह से नरक बन चुका है। दौलताबाद गढ़ी का गांव है, राजा की गढ़ी होती थी वहाँ, जिस तरह से उसको संभालने के लिए राजा के एक गढ़ के साथ में छोटी जो गढ़ी होती थी, गढ़ी का गांव था, आज पूरी अपनी पहचान खो चुका है। आज अजरौंदे को आप देखो, पूरे गांव की गलियों में जो है नरक बहता है, सीवर बाहर बहता है, गांव में बुरा हाल है, स्लम बस्तियां बन चुकी हैं, नारकीय जीवन है। गांव के लोग जिनकी सामर्थ्य है वो गांव से या तो निकल चुके हैं, अदरवाइज़ तो वहाँ रहने का किसी का
मतलब मकसद नहीं रह जाता है। तो देखा आपने अलग अलग गांव के जो लोग हैं, सरपंच हैं, उनके विचार सुने। जो ये गांव नगर निगम में शामिल हो रही हैं, कोई भी एक सिंगल इंसान, एक सिंगल बंदा इस बात को लेकर खुश नहीं है कि उनका गांव से उस गांव का शहरीकरण हो रहा है। इस बात को लेकर कोई भी खुश नहीं है। सब लोगों का कहना है कि जो भी सरकार ने ये फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत है। उनके अनुसार ही सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पायनियर हरियाणा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर हरियाणा।